24 तीर्थंकर के, हाँ हाथ उठाइए, देख रही हूं मैं। पुरुषों में तो पट्टा साफ है पूरा। अभी ये पूछा जाए कि 24 हीरो हीरोइन के नाम बताइए, बता दोगे? अच्छा, आपसे ये पूछा जाए 24 राजनेताओं के नाम बताइए, विधायक हैं, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, बता दोगे? बता देंगे। और 24 तीर्थंकरों के नाम याद नहीं है, जिनका नाम लेने से आत्मा पवित्र होती है, जिनको याद करने से मन पावन होता है, जिनको याद करने से पापों का नाश होता है, उनका नाम याद नहीं है। और जिनका नाम लेने से पाप चढ़ता है, उनके नाम याद है। बोलिए हाँ या ना? है। तो पाप का फल दुख, और पुण्य का फल किसका नाम लेना चाहिए? अखबार किस लिए पढ़ते हो? किसको याद करने पढ़ते हो अखबार? किसी को तो याद करते होगे, तभी तो अखबार पढ़ते हो। और सो के उठ के तो भगवान का नाम लेने चाहिए, कहाँ याद आते हैं? अखबार वाला याद आता, आज तो लेट हो गया, आज आया नहीं। शास्त्र नहीं पढ़ोगे, पढ़ने के नाम पे बहुत कुछ पढ़ते हो, मगर जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ते हो। अभी विधान होगा, विधान में भी कुछ लोग होंगे जो किताब हाथ में लेंगे, बाकी तो सब अपने स्वाहा स्वाहा करके पूजा पूरी कर देंगे। तो 24 भगवान भूतकाल के, 24 वर्तमान के, और 24 आने वाले, हमें केवल इतना ही पता है। फिर काल परिवर्तन होगा, पंचम काल चल रहा है, छठा आएगा, फिर छठा आएगा, फिर पंचम आएगा, फिर चौथा आएगा। तो जो वर्तमान की 24 ही है, ये भूतकाल की बन जाएगी, और जो उस समय शुरू हो जाएगी चतुर्थ काल में, वो वर्तमान की बन जाएगी। और ऐसे घूमता रहता है ये पहिया, और ऐसी अनंत 24 हो चुकी है। कितनी? अनंत 24 हो चुकी हैं। तो क्या तीर्थंकर के अलावा और कोई भगवान नहीं बन सकता? बोलिए ना। बन सकते हैं। जो भी 8 कर्मों का नाश करेगा, भगवान बन जाएगा। बाहुबली तीर्थंकर नहीं है, भगवान है। राम तीर्थंकर नहीं है, भगवान है ना? और इसी तरह से हनुमान तीर्थंकर नहीं है, भगवान है। उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया, वो मोक्ष में विराजमान है। और सिद्ध बनने के बाद सबकी आत्मा समान हो जाती है। ये सारे अंतर यहीं पर हैं। जितने अंतर है ना, छोटा आदमी, बड़ा आदमी, लंबा आदमी, मोटा आदमी, पतला आदमी, है, गोरा आदमी, काला आदमी, और पहलवान आदमी, कमजोर आदमी, और क्रोधी आदमी, मानी आदमी, लोभी आदमी, हिंसक, झूठा, चोर, कुशील, ये सब यही है। सिद्ध बनने के बाद तो सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं। वहां शरीर ही नहीं है। वो जब शरीर ही नहीं है, तो सबकी आत्मा बिल्कुल एक जैसी है, चाहे तीर्थंकर की आत्मा हो और चाहे बाहुबली भगवान की आत्मा हो, सबकी आत्मा बिल्कुल बराबर है। तो ऐसे सिद्ध भगवान की पूजा सिद्ध चक्र विधान में की गई है। किनकी पूजा करने वाले हो? सिद्ध भगवान की। सिद्ध चक्र, कितने सिद्ध भगवान की? अनंतानंत, जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसे अनंत सिद्ध भगवान की पूजा सिद्ध चक्र विधान में की जाएगी। तो क्यों कर रहे हो पूजा? कोई तो कारण होगा। अरे बोलिए ना। माता जी ने बिहार का प्रोग्राम बनाया, विधान वालों को पता चला कि माता जी तो बिहार कर रही हैं। आए माता जी नहीं, आपको तो यहीं रहना है, आपको तो, आपके लिए तो विधान कर रहे हैं हम, और आप ही चली जाओगी तो विधान कैसे होगा? आप डेट दूसरी दे दो, जब आप यहाँ रहो ना तभी विधान करेंगे। अब मुझे बताओ, विधान किसके लिए कर रहे हो आप?
लक्ष्य क्या है आपके विधान का? अरे बोलिए ना। संगीतकार जो आया है, तो संगीतकार विधान करने आया है या करवाने आया है? करवाने आया है। पंडित जी जो आए हैं वो विधान करने आए हैं कि करवाने आए हैं? करवाने आए हैं। लेकिन गाएगा कौन? गाएगा कौन? संगीतकार। मंत्र कौन बोलेगा? पंडित जी। तुम क्या करोगे? मंत्र तुमने पढ़ा नहीं, लाइनें तुमने गाई नहीं, तो तुम क्या करोगे? अरे बोलिए ना। स्वाहा स्वाहा करोगे बस? तो स्वाहा स्वाहा से क्या फल मिलने वाला है? हमारा लक्ष्य है सिद्ध चक्र विधान का, कि हमें भी सिद्ध बनना है, हमें भी कर्मों से मुक्त होना है। जैसे प्रभु आप सिद्ध बन गए, इस संसार से छूट गए, ऐसे हमें भी इस संसार से छूटना है, और हमें भी इस संसार से छूट के मोक्ष में विराजमान होकर सिद्ध बनना है। तो उस सिद्ध बनने की कामना से सिद्ध चक्र विधान करना। और जो सिद्ध कहते ना, हमारा काम तो सिद्ध हो गया भाई, एक सिद्ध शब्द आता ना, हमारा काम तो सिद्ध हो गया, बहुत सारे काम पड़े थे, बस ऐसा चमत्कार हुआ, हमारा काम सिद्ध हो गया। सिद्ध होने का मतलब काम हो जाना, काम का पूर्ण होना। सिद्ध होने का क्या मतलब है? काम का पूर्ण होना। तो सिद्ध भगवान को सिद्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब उनके पास कोई भी काम नहीं बचा है, अब वो सिद्ध बन गए हैं, उनका नाम ही सिद्ध हो गया है। अब वो लौट कर संसार में कभी भी नहीं आएंगे। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, तो ऐसा समय हमारा भी आए कि एक दिन हम भी इस कषाय पाप मोह माया के जाल से निकल के और हम भी सिद्ध बन जाए। जैसे आप सिद्ध बन गए हो, ऐसे हम भी सिद्ध बन जाएं। तो जब आप विधान की किताब हाथ में लोगे, एक एक लाइन पढ़ना, और आपको बड़ा आनंद आएगा। और संगीतकार 2 लाइन बोलेगा और 2 लाइन आपको बोलना है, तब समझना कि कम से कम आपने विधान किया है। और मंत्र पे भी ध्यान देना कि मंत्र क्या कह रहे हैं। यदि आपने भाव नहीं बनाए, तो एक थाली की द्रव्य दूसरे थाली में डाल दी, तो इसका नाम विधान नहीं है। विधान कैसे कहते हैं? आप पूजा में मन लगाते तभी तो पूरी होगी ना। आहार देते हो तो क्या कहते हैं? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। मन भी है, वचन भी है, और काय भी है। तो विधान में क्या होना चाहिए? विधान में मन भी होना चाहिए, वचन भी होना चाहिए, और काय भी होना चाहिए। तो उसकी पूर्णता है, तो उसकी सिद्धि है। और आपने किसी के भरोसे छोड़ दिया, तो सिद्धि जो मिलना चाहिए आपको वो चीज मिलने वाली नहीं है। तो सिद्ध चक्र विधान कौन सा विधान होने वाला है? भक्ति करने के लिए बहुत सारे हैं, बहुत सारे विधान हैं। कल्पद्रुम महामंडल विधान है, जिसमें समोशरण में विराजमान अरिहंत भगवान की भक्ति करते हैं। इंद्र ध्वज विधान है, इंद्र जो है ध्वज लेकर के आकृतिम चैत्यालयों की वंदना के लिए जाता है, और वहां पर शिखर पे ध्वज चढ़ा करके और फिर वंदना करता है। तो इंद्र ध्वज विधान हो गया। 3 लोक विधान में जो स्वर्ग में है चैत्यालय, आकृतिम चैत्यालय, जो नरक में भवनवासी देवों के ऊपर की पृथ्वी में है उनमें, और जो धरती में है उनकी पूजा है। तो इंद्रध्वज विधान इस तरह से होता है, ठीक है। और इस तरह से कल्याण मंदिर विधान है, जिसमें भगवान की पार्श्वनाथ की स्तुति करी गई है। भक्तांबर विधान है, जिसमें आदिनाथ भगवान की
स्तुति गई करी गई है। रत्नात्रय विधान है जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूजा करी गई है। 16 कारण विधान है जिसमें 16 कारण भावना हमारे अंदर आए इसलिए उनकी स्तुति की गई है ना। पंच परमेष्ठि विधान है जिसमें अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु की स्तुति की गई है। और कितने तरह के विधान होते हैं? मैंने 48 विधान लिखे हैं। कितने? 48। मैं ही भूल जाती कि कितने, लेकिन नाम भूल जाती हूँ। कुछ तो नाम मैंने आपको बता दिए। और 24 तीर्थंकर के 24 विधान मान लो। आदिनाथ विधान, अजितनाथ विधान, संभवनाथ विधान, ऐसे 24 तीर्थंकर के 24 विधान। 24 तो यही हो गए और 24 और हो गए तो 48 हो गए। 24 तीर्थंकर में अभी मैंने 16 के लिखे हैं, 8 अभी छूट गए मेरे से, पता नहीं कभी लिखे जाएं। तो बंधुओं, विधान का मतलब है भक्ति। क्या मतलब है? वैसे विधान और संविधान, संविधान शब्द सुना है आपने? बोलिए ना, सुना है? देश का संविधान, संविधान का मतलब नियम कानून, जो सारे एक इकट्ठे बना लिए जाते हैं और उसको एक साथ लिख दिया जाता है, उसको कहते हैं संविधान। इसी तरह श्रावक के जीवन का होता है विधान, जिसमें लिखा होता है कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है, क्यों करनी है, भगवान के अंदर क्या गुण है, भगवान क्या होते हैं, उसको कहते हैं विधान। विधान शब्द कहीं और नहीं मिलेगा, यही मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं चले जाना, पूजा बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं, अर्चना बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं, मगर विधान शब्द कहीं नहीं मिलेगा। विधान शब्द तो यही मिलेगा, विशेष तरह का ध्यान विधान, है ना। तो विधान भगवान की भक्ति में एकाग्र होने के लिए, अपने मन को पवित्र बनाने के लिए होता है। अब आप देखो, प्रवचन आप कितनी देर सुन सकते हो? आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। फिर तो आप, आज तो माता जी बंदी नहीं हो रही, कितने अच्छे प्रवचन हो, आपको लगेगा बस हो गया, बस अब आपके अंदर जाने वाला नहीं है। ठीक है, आप माला कितनी फेर सकते हो? अभी मैंने एक दिन कहा साबर में कि आपको 1.25 लाख जप करनी है आदिनाथ भगवान की। वेदी प्रतिष्ठा हुई थी, मैंने कहा जिस गांव में वेदी प्रतिष्ठा होती है, नई वेदी बनी है, तो वहां की चलो प्रतिष्ठा तो कर दी, लेकिन वहां बैठकर भगवान की आराधना करना जरूरी होता है। वहां हर महीने आदिनाथ विधान हो, हर सप्ताह आदिनाथ विधान हो, और रोज कोई ना कोई करे तो और अच्छी बात है। और वहां पर 1.25 लाख की जब तो आप पूरे समाज वाले करो, तो कुछ लोगों ने नियम लिया, कुछ लोगों ने, मैंने कहा एक दिन में 11 माला फेर लेना तो भी आपकी 4 महीने में पूरी हो जाएगी। अब 11 माला, 11 तो बहुत होती है माता जी, 11 तो ज्यादा होती है, कम फेर सकते हैं क्या? मैंने कहा आप शुरू करो तो सही। तो वहां पर जो मैंने कहा, तो लोगों ने शुरू तो किया, धीरे धीरे आदत में आ जाएगा और फिर शुरू हो जाएगी। फिर भी आप माला कितनी फेर सकते हो? मैंने बहुत सारी नमोकार मंत्र की जगह 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 जाप करवाती हूँ। तो उसमें जब लोग जाप करने बैठते हैं और जब मन लगना शुरू होता है, तो एक एक दिन में 100 माला करते हैं, 100 माला एक एक दिन में, सुबह से शाम तक बैठे ही रहते हैं, नमो हरियंतरणम, नमो सिद्धारणम, नमो हरियंतरणम, दिन भर करते ही रहते हैं। कब? एक टाइम पीरियड बांध दिया कि इस तारीख से इस तारीख तक, 8 दिन की, 10 दिन की, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा होगी तो लोग नहीं आएंगे फिर। ठीक है, तो आप जाप कितनी कर सकते हो, प्रवचन कितने कर सकते हो, स्वाध्याय कितना कर सकते हो, लेकिन विधान में आप 5 घंटे बैठ सकते हो, विधान में आप 8 घंटे बैठ सकते हो।
विधान सुबह 7 बजे शुरू हो और 2 बजे भी छोड़ेंगे तो भी कोई बात नहीं, अब दो तो इतना तो होता ही है, बचते ही है दो, तो आज 1,000 आ गए हैं तो इतना तो होता ही है। ऐसा होता कि नहीं होता? तो विधान एक ऐसी चीज है जिसमें आप भगवान के सामने मंदिर जी में ज्यादा से ज्यादा बैठ सकते हो। भक्ति में लिमिट नहीं है, भक्ति आप कितनी भी कर सकते हो। और बीच में थोड़ा सा वो क्या वो चंवर लेके करते हैं ना, क्या करते हो, भक्ति नृत्य है। पारस प्यारा लागो, चंवलेश्वर प्यारा लागो। हाँ, भगवान की भक्ति अनेक पापों का नाश करती है। कभी भक्ति की अवहेलना मत करना। क्या होता है भक्ति करने से, क्या होता है नृत्य करने से? कभी अवहेलना मत करना। जब तक आप आत्मा के अंदर नहीं पहुंचे हो, जब तक आत्मा के ध्यान में लीन नहीं हुए हो, तब तक श्रावक के जीवन में भक्ति प्रमुख है। दानम पूजा मुखम, दान और पूजा मुख्य है। अभी कहीं सुना था मैंने, क्या होता है भजन गाने से, बहुत गा लिए भजन, अब तो आत्मा आत्मा का भजन गाओ। नहीं, आत्मा गाओ, आत्मा का ध्यान रखो, लेकिन जब तक आप आत्मा में लीन ना हो जाओ तब तक परमात्मा की अंगुली छोड़ मत देना। जैसे एक बालक जब तक पूरे रूप से चलना सीख नहीं जाता है, तब तक वो माँ की अंगुली पकड़ के चलता है। अब वो कहे चलना तो आया नहीं और तुम्हारी अंगुली पकड़ू ना तो चलेगा कैसे, कहीं भी भटक जाएगा। इसलिए जब तक आत्मा का ध्यान 7वें 8वें गुणस्थान में पहुंच के श्रेणी ना चढ़ जाओ, तब तक परमात्मा की उंगली पकड़े रहना, देव शास्त्र की उंगली पकड़े रहना। और तुमने ये छोड़ दी और वहां पहुंचे नहीं तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। और चलो, आप स्वाध्याय कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अवहेलना मत करना। अवहेलना बहुत से लोग होते हैं जो भक्ति की अवहेलना करते। अरे क्या है, तुम लोग मंदिर में जाके करते क्या हो, वही नाच कूद करते और करते क्या हो वहां जाकर, हाँ बहुत लोग कहते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उस समय आप क्रोध मान माया लोभ कषायों, मंद है आपकी कषाएं, है ना। उस समय हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह मंद है आपका। तो उस समय, जिस समय कषाय और पाप मंद होते हैं, तो भक्ति के द्वारा यदि हो रहे हैं तो कौन सी इसमें हानि है। इसलिए भगवान की भक्ति में कभी कमी मत करना, और कोई कर रहा हो तो अनुमोदना करना, उसकी अवहेलना मत करना। तो मेरी बात आपकी समझ में? अरे बोलिए ना, आ गई ना? क्या हुआ, चली गई क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, चलो दोबारा सुन लेना। प्रवचन दोबारा सुनोगे? सुन सकते हो? हाँ, आपके पास तो यंत्र है। पहले मंदिर में यंत्र होते, अभी वैसे तो मंदिर में यंत्र होते हैं। यंत्र तो मोबाइल भी तो एक यंत्र है, वह उसको खोलो, सब मिल जाएगा जो चाहोगे। जैसे मैंने बताया था ना, एक भूत होता है, भूत, है ना, जिन्न होता है, जिन्न, उससे जो मांगोगे, बोलिए ना, उसे कहो कपड़ा तो कपड़ा देगा, महल तो महल देगा, है ना। उसे कहो भूत, देगा कि नहीं देगा? उसे जो मांगोगे मिलेगा। उसे कहोगे जहर, जहर दे देगा। हाँ, उसे कहोगे ज्वेलरी, ज्वेलरी दे देगा। उसे कहोगे भूत पिशाच तो सब हाँ ही करते। उससे कहोगे मार दे तो मार देगा। क्यों? ऐसी तुम्हारा मोबाइल है, तुम जो डालोगे वो ही निकाल के दे देगा। तुम भूत डालो, भूत निकल आएंगे। तुम भगवान डालो, भगवान निकल आएंगे। तुम स्वस्ति भूषण माता जी को सर्च करो, वो निकल आएंगी। अब तुम्हें क्या सर्च करना है, ये तुम्हारे हाथ में है। पहले जादुई चिराग होता था ना,
ये अब तो सबके हाथ में जादुई चिराग है। अब इस जादुई चिराग का सदुपयोग कौन कर रहा है, ये देखने वाली बात है। हाँ या ना? तो बच्चों के हाथ में भी चला गया। मम्मियां परेशान है, छोड़ता नहीं है, स्कूल से आते सबसे पहले मम्मी नहीं चाहिए। अरे बोलिए ना, जो मोबाइल देगा उसी के पास पहुंचेगा। दादा दादी मोबाइल देते तो बच्चा दादा दादी के पास पहुंचेगा, मम्मी देती है तो मम्मी के पास पहुंचेगा। वो दादा दादी मम्मी के पास नहीं पहुंच रहा, वो मोबाइल के पास पहुंच रहा है। ऐसा आकर्षण है मोबाइल में। वो छोटा सा इतना सा बच्चा टेढ़े होके देखेगा, लेट के देखेगा, अभी से आंखें गर्दन दिमाग सब खराब हो जाएगा उसका। बच्चे जितना ज्यादा मोबाइल चलाएंगे, उनके दिमाग की नसें, उनके कान, उनकी आंखें, उनकी गर्दन, सबसे ज्यादा बीमारियां इतने हिस्से में होने वाली हैं अब। और शरीर बैठा रहेगा तो पांव खराब हो जाएंगे। कई घटनाएं हैं, कई घटनाएं, एक लड़की के पैर खराब हो गए। भाई पूछा क्यों पैर खराब हो गए, बोले दिन भर बैठे बैठे मोबाइल चलाती है, भाई चलती फिरती बिल्कुल नहीं है, तो इसके पैर खराब हो गए। हाँ सच्ची घटना बता रही है आपको। डॉक्टर ने कह दिया इसके पैर ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि ये 5 साल से चली फिरी नहीं है, दिन भर बैठी रहती थी, ना खेलती है ना कुछ करती है, तो उसके पाँव खराब हो गए। तो मोबाइल दिमाग भी खराब करता है यदि उसका सदुपयोग ना किया जाए तो, और सदुपयोग किया जाए तो घर खुशियों से भर देगा, है ना? चलिए, समय बहुत हो गया। इसको कहते हैं भक्ति। मुझे भी लौटा के ले आए। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि भाई, मैं सोची थी थोड़ा निकली हूँ, थोड़ा बिहार वगैरह करूंगी, लेकिन जब उनकी भावना देखी मैंने कि नहीं, इनके मन में विधान की और इतनी अच्छी भावनाएं हैं, तो मैं भी लौट के आ गई। मैंने कहा चलो तुम्हारे विधान में मैं भी शामिल होंगी और मैं भी भक्ति करूंगी। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान का। देखो, शादी में तो तुम अपने यहाँ सबको बुलाते हो ना? अरे बोलिए ना, बुलाते हो ना? अच्छा, और जन्म में और परण में और सब में सुख दुख में सबको बुलाते हो। इसके अलावा ऐसा कौन सा मौका है कि तुम बुला सको सबको? कौन सा मौका है? विधान का, है ना? किसी की शादी की सालगिरह है, 25वीं है, अब वो क्या करेगा? होटल बुक करेगा, और क्या करेगा? फिर वहां सब रिश्तेदारों को बुलाएगा, नाच कूद करेगा, और अपना सब 10-15 लाख रुपए नमो सिद्धाड़म है। अरे वो 10-15 लाख रुपए में यदि आपने सिद्ध चक्र विधान किया, तो 8 दिन तक के वो प्रोग्राम चलेगा। जो तुम्हारा एक दिन का प्रोग्राम था, वो 8 दिन तक चलेगा, और तुम भी पुण्य कमाओगे, और तुम्हारे साथ जितने रिश्तेदार हैं वो भी पुण्य कमाएंगे। और होटल जाके क्या कमाओगे? तो पैसे देके क्या कमाना चाहिए, पुण्य की पाप? क्या कमाते हो? हैं? सही जगह लगाओ ताकि वापस आए, है ना? ऐसे कि हम गलत जगह ना जाए हमारा पैसा। और आपने विधान किया, तो क्या नाम है जिनके तरफ से विधान हो रहा है? प्रकाश जी, आपका संदीप बढ़ जाते हैं, और आपकी श्रीमती जी का रेनू। 25वीं एनिवर्सरी? अच्छा, 25वीं है इसीलिए। ओहो, वही मैंने बात कही ना। अच्छा है ना, अच्छा निमित्त है ये तो। बहुत बढ़िया। यदि मनाओ तो ऐसी मनाओ कि सारे रिश्तेदार याद रखे। अभी अ, कल्पद्रुम महामंडल विधान कलकत्ता से जो बबीता जी और नरेंद्र जी आते, उन्होंने किया था, तो उनका, उनने अपने जन्मदिन पे किया था। भाई मनाओ तो ऐसा मनाओ
कि सबको सुख मिले, है ना। तो बहुत अच्छा। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत भगवान का, बड़ा ही महत्व, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का, बड़ा ही महत्व है। ये ऐसे ही होता। मैं बहुत बार विहार करती, भगवान ऐसे ही बुला लेते मुझे किसी न किसी निमित्त से, कोई ना कोई निमित्त ऐसा आ जाता कि मुझे वापस आना ही पड़ता है। चलो कोई ना कोई कारण होगा इसलिए बुलाया है। नहीं, ये बहुत अच्छी भावना थी। इन्होंने कहा यदि माताजी विहार कर रही हैं तो हम डेट चेंज कर लेंगे, मगर करवाएंगे माताजी के सानिध्य में। तो फिर मैंने देखा कि नहीं, फिर मुझे आना चाहिए। जब इनकी इतनी भावना है तो फिर मैंने कहा आप अपनी डेट चेंज मत करो, मैं चेंज कर लेती हूँ। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और विधान करवाने वालों में मुंबई का, बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में रिश्तेदारों में शाहपुरा का। बड़ा ही महत्व है। और कहां से आए? भिंडर। होने में निडर का, जाने में किधर का, और आने वालों में भिंडर का। बड़ा ही महत्व है। साबर, मैं साबर से ही तो आ रही हूँ, और साबर में बहुत अच्छी 3 दिन की वेदी प्रतिष्ठा हुई। ऐसा लगा जैसे किसी पंच कल्याणक का कार्यक्रम हुआ हो। हाँ, बहुत मेहनत करी हमारे जितेंद्र जी, और काफी लोगों ने खूब मेहनत करी, और खूब अच्छा कार्यक्रम हुआ। दवाइयों में डावर का, बच्चों में प्रभु के दर का, और आने वालों में सावर का। बड़ा ही महत्व, महिलाओं में हार का, बच्चों में प्यार का, और करवाने में बिहार का। बड़ा ही महत्व है। युवा मंडल भी बहुत बढ़िया है वहाँ का, बहुत जोश भी है, होश भी है, और समर्पण भी है। और कहाँ से आए? जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। स्वस्ति भूषण बोलिए समस्त बंधुओं, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें इस मंदिर के गेट के उद्घाटन के समय पे हम यहाँ पर उपस्थित हुए। पहली हमारा मन बना, मन तो हमारा बहुत दिनों से था माताजी के दर्शन करने के लिए, लेकिन जब माताजी ने बुलाया तभी आना हुआ। देखो मैं आपको बताऊं, मैं आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी का छोटा भाई हूँ, यानी इनके गुरु जी का। इस तरह से हमारे परिवार में हम 3 भाई बहन थे, तो जिस तरह से हमारे माता पिता की संतानों में आचार्य सन्मत सागर जी महाराज सर्वश्रेष्ठ थे, उसी तरह आचार्य विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज के शिष्यों में गणनीय का स्वस्ति भूषण महाराज, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत भाग्यशाली हैं कि इनको मुनि सुब्रत नाथ भगवान का आशीर्वाद मिला। अच्छे अच्छे पुण्यशालियों को नहीं मिलता, कोई ज्ञानियों की या त्यागियों की हमारे देश में कमी नहीं है, लेकिन स्वस्ति भूषण माताजी का जिस तरह का स्वभाव है, क्योंकि मैंने तो इनको शुरू से देखा है, आप देखो कितनी सरल स्वभावी है, और इनका भाग्य ऐसा कुलखुला रहा था कि इनके सानिध्य में वो मूर्ति निकली और वहां जहाजपुर में विराजमान हुई, और जहाजपुर में जहाज के आकार का ही विशाल जैन मंदिर बना करके और वहां पर जो है मूर्ति विराजमान की, और 5 साल पहले उसके पंच कल्याण करवाए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मंदिर में खड़ा होके मैंने हिंदुस्तान में बहुत मंदिर और बहुत मूर्तियां देखी, लेकिन जिस तरह की मूर्ति की रचना
मुनि सुब्रतनाथ भगवान की है जहाजपुर में। आपने इतनी मनोहारी मूर्ति कहीं देखी ही नहीं होगी। मतलब मैं मंदिर में खड़े होकर गारंटी से मैं कह रहा हूं, आप और बन भी नहीं सकती, आप कितने भी प्रयत्न कर लो। तो जैसा इनका विचार है, जैसी इनकी भावना है, जैसा इनका त्याग है। आज ही मुझसे कह रही थी अभी कि अगर ये मूर्तियां नहीं निकली होती तो मैं मजाजपुर में थोड़ी ही होती, वही त्रिलोकतीर्थ में होती। अभी आज ही कहा मुझसे। तो आप देखिए, और आज जहाजपुर का नाम जैन धर्म के जितने भी मंदिर हैं हिंदुस्तान में, अगर हम टॉप 5 मंदिरों में से अगर छाटेंगे तो जहाजपुर का नाम आएगा। माता स्वस्ति भूषण मेरी माता, माता स्वस्ति भूषण मेरी माता, जोड़ श्रद्धा से भक्तों ने नाता, जोड़ श्रद्धा से भक्तों ने नाता। चर्चा दुनिया में है जिनके नाम की, चर्चा दुनिया में है जिनके नाम की, स्वस्थि धाम तीर्थ धाम की, स्वस्थि धाम तीर्थ धाम की। सोया भक्तों का भाग जगाती, शनि देव से छुटकारा दिलाती, काम बिगड़े वो सारे बनाती, अपने भक्तों को भय मुक्त कराती, अपने भक्तों को भय मुक्त कराती। कृपा इन पे है सुब्रत भगवान की, कृपा इन पे है सुब्रत भगवान की, स्वस्थि धाम तीर्थ धाम की, स्वस्थि धाम तीर्थ धाम की। माता स्वस्ति भूषण मेरी माता, माता स्वस्ति भूषण मेरी माता, जोड़ श्रद्धा से भक्तों ने नाता, जोड़ श्रद्धा से भक्तों ने नाता। नमोकार की इनकी सूरत, महाचिंतन की लगती है मूरत, इनका जो भी करता है वंदन, जग में हो जाता है वो ही कुंदन, जग में हो जाता है वो ही कुंदन। महाशक्ति है माता हिंदुस्तान की, महाशक्ति है माता हिंदुस्तान की, स्वस्थि धाम तीर्थ धाम की, स्वस्थि धाम तीर्थ धाम की। माता स्वस्ति भूषण मेरी माता, माता स्वस्ति भूषण मेरी माता, जोड़ा श्रद्धा से भक्तों ने नाता,
जोड़ा श्रद्धा से भक्तों ने नाता। इनके दर्शन को जो भी है पाता, मन का अंधियारा पल में मिट जाता। इनके चरणों में जो भी है आता, करुणा का महासागर वो पाता, करुणा का महासागर। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में